वर्ल्ड कप में हो रहे बड़े बड़े धमाके। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराया, +2 का रन रेट न्यूजीलैंड का। फिर पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को बड़े मार्जिन से हराया, +2 का रन रेट पाकिस्तान का। फिर कल बांग्लादेश तक ने अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से हरा दिया, +1.50 का रन रेट बांग्लादेश का। और कल के लास्ट मैच में यानी कि साउथ अफ्रीका प्रोटियास ने श्रीलंका को कंफर्टेबली हरा दिया, +2 का रन रेट साउथ अफ्रीका का। आप समझ रहे हो, इसलिए कि जो भी टीमें जीत रही हैं बड़े मार्जिन से अभी तक इस वर्ल्ड कप में जीत रही हैं। और पहले मैच से इसलिए कि रन रेट, इसलिए कि टीमों को पता चल गया है जो 5वें और 6ठे नंबर की टीम होगी जो क्वालिफाई नहीं करेगी, और जो चौथे नंबर की टीम होगी जो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली क्वालिफाई करेगी, उसमें मे भी आपको पॉइंट्स का डिफरेंस ना दिखे। आपको जो 5वें 6ठे नंबर की टीम होगी ना, मे भी आप चौथे नंबर की टीम के पॉइंट में बराबर हो, बराबर फिनिश करें बाय द एंड ऑफ 9 मैचेस जब ग्रुप स्टेज खत्म होगी। लेकिन ये जो रन रेट का जो खेल होगा ना, आज ये रन रेट के खेल से 5वें 6ठे और चौथे नंबर की टीमों का सेमीफाइनल की पोजीशन है वो सेपरेट हो सकती है। तो इट्स अ मैसिव, आप रन रेट प्लस में रखते हो मैसिव। कल के मैच की बात करता हूं, पहला मैच बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, धर्मशाला के पिक्चोरियस हेवनली स्टेडियम में। लेकिन अफगानिस्तान बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगा यार। आप सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आप इंडिया को अपना होम ग्राउंड यूज कर रहे हो, होम वेन्यू 5-6 साल से, कभी देहरादून कभी लखनऊ, आप इंडियन कंडीशन से बिल्कुल मैच्योर हो, बिल्कुल फैमिलियर हो, बिल्कुल समझ है आपको, बिल्कुल परख है। और आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस इज अ डिसग्रेस। हल्की फुल्की टर्न थी भाई, हल्की फुल्की ग्रिप थी, कोई बहुत ज्यादा रैंक टर्नर नहीं था, कोई बहुत ज्यादा रैंक टर्नर पिच नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा बॉलर के लिए कोई हेवन नहीं था। इट वाज लाइक एकदम बैलेंस वाली पिच थी, थोड़ा बहुत ग्रिप था स्पिनर के लिए, जिसका शाकिब ने, मेहदी मिराज ने, दोनों ने खूब जम के फायदा उठाया। एंड अफगानिस्तान बैटिंग 100 तक तो ठीक जा रहा था मामला, 120 तक 2 विकेट थे, सब कुछ सही जा रहा था। लग रहा था कि अफगानिस्तान थोड़ा मैच्योर खेलेगा, बिल्डअप ले रहा है, पार्टनरशिप ले रहा है, 250 तक जा सकता है, 250 से ऊपर भी जा सकता है। ऑल ऑफ सडन कोलैप्स, प्रॉपर कोलैप्स। ऐसा लग रहा है बिल्कुल इमैच्योर बैटिंग, ऐसा लग रहा है कि इट्स इमैच्योर क्रिकेट। स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान नहीं दिया, मिडिल ओवर में एक्सपेंसिव शॉट्स मार रहे, बड़े शॉट्स मार रहे, सिंपल स्पिन के वेरिएशन आप उसको रीड नहीं कर पा रहे हो। अफगानिस्तान लिटरली बहुत डिसअपॉइंट होगा यार, बहुत डिसअपॉइंट होगा बाय दिस डिफीट एंड द मैनर ऑफ द डिफीट। जो मैनर था ना, जितना एक तरफा आ रहे हो ना, रन रेट भी आपका डैमेज होगा। आप इंडियन कंडीशन में खेल के बांग्लादेश जैसी टीम ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देख रहे थे कि यार कंपीट करना है। आई डोंट नो, अगर आप बांग्लादेश से कंपीट नहीं कर पा रहे हो, जब आपके सामने इंडिया आएगा, इंग्लैंड आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, मुझे नहीं पता अफगानिस्तान उनके अगेंस्ट कितना कंपीट कर पाएगा। सो इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग शॉकिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अफगानिस्तान। बांग्लादेश ने बिल्कुल जीत के साथ अपना कैंपेन स्टार्ट किया। बांग्लादेश लिटरली बता रहा है कि भाई इट्स लाइक बांग्लादेश में बहुत सारा शफल हुआ पिछले आधे एक साल में। इट्स लाइक बहुत ज्यादा होता है ना, उथल पुथल हुई है प्लेइंग 11 में, सिलेक्शन में, वो सब। सो इट्स लाइक बांग्लादेश को थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए भाई। कब तक मिनोस का टैग लेके कब तक घूमोगे? फाइनली में भी आप बांग्लादेश आप सोच रहे हो इंडियन कंडीशन में, होम कंडीशन, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन, हमें एक बड़ा वर्ल्ड कप लगाना है। सो इट्स अ गुड स्टार्ट अगर मैं बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भाई, मतलब बॉलर के लिए क्या था यार, हेवन फॉर बैट्समैन एंड हेल, लिटरली हेल्थ फॉर बॉलर, लिटरली हेल्थ। भाई एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब श्रीलंका बॉलिंग कर रहा था ना, लिटरली एक वक्त ऐसा आ गया श्रीलंका के बॉलर नहीं पता चल रहा उनको कहां पिच करनी है, क्यों लाइक हम क्यों खेलने इस पिच पे, क्यों ये इनिंग खत्म नहीं हो रही, क्यों 50 ओवर खत्म नहीं हो रहे, कहां पिच करनी है, क्या बॉल डालनी है, क्या फील्ड प्लेसमेंट करे, कुछ नहीं। फकिंग ब्रेन फेड यार, लिटरली ब्रेन फेड। इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, हाईएस्ट रन एवर बने। अगर दोनों इनिंग्स से कंबाइन करूं तो 750 750 से ऊपर रन बने इस मैच में। किसी भी वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी मैच में 750 रन एक मैच में नहीं बने। हाईएस्ट टोटल बाय एनी टीम इन द वर्ल्ड कप 428, किसी ने आज तक वर्ल्ड कप के इतिहास में नहीं बनाया था। फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 49 मैक्रम। सब नॉट लाइक मतलब भाई बैट्समैन के लिए पिच हेवन थी, बिल्कुल प्रॉपर हेवन। मथी सपथी राणा, look at this tweet यार। श्रीलंका फैन बोल रहे थे भाई साहब ये कौन सा पथिराना था जो सीएसके के लिए खेल रहा था, कौन सा पथिराना था भाई, ये धोनी ने कौन सा डुप्लीकेट कोई क्लोन तैयार कर ले, कोई रोबोट तैयार कर ले, कोई एआई का चमत्कार है क्या ये? ओह माय गॉड, ओह मुझे तो पता, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे पता क्या लगता है। एक तो मुझे लगता है कि धोनी की किस्मत बहुत अच्छी है, या तो फिर धोनी के पास कोई मैजिक है। धोनी इशांत शर्मा से काम ले लेता है, धोनी जडेजा से चेन्नई में फिनिशर वाला काम ले लेता है, धोनी रिटायर हो थप्पा से फाइनल में आईपीएल जीत जाता है, धोनी बद्रीनाथ को 10 साल में मिडिल ओवर में बिल्कुल भाई एकदम स्टेबिलिटी से काम लिया, धोनी पथिराना से काम ले रहा है, धोनी ने आरपी सिंह से काम ले लिया, धोनी प्रवीण कुमार से काम ले लिया। पता नहीं यार, मतलब मैजिक है कि धोनी के कैप्टनसी में
धोनी की डिसीजन मेकिंग मैच मुझे नहीं पता, लाइक या धोनी प्लेयर को उतना कंफर्टेबल फील कराता है कि जो प्लेयर हो, नया प्लेयर हो, फिनिश्ड प्लेयर हो, करियर खत्म हो, जिस पर कुत्ता नहीं थूक रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो, उस प्लेयर को भी धोनी उठा के टीम में लाता है, वो भी परफॉर्म करने लग जाता है। कोई नया प्लेयर आता है, कोई शिवम दुबे को देख लो, शिवम दुबे का रिडेम्पशन हो गया। आई सिंपली मुझे नहीं पता यार, आई डोंट नो, मतलब धोनी के अंडर कोई प्लेयर अलग ही खेल जाता है। एंड लुक एट दिस पथिराणा भाई, इट्स लाइक यॉर्कर फेंकता था तूने यॉर्कर फेंकी है सीएसके के लिए, तूने सीएसके के लिए इतना क्रूशियल नई गेंद के साथ, डेथ ओवर में पुरानी गेंद के साथ इतना शानदार काम करके दे। नहीं, मैं नहीं मान सकता भाई, मैं कल पथिराणा को इस लाइक नहीं भाई, हाथ जोड़ के बोल रहा है कि नहीं भाई नहीं, मुझे बॉलिंग नहीं करनी, मुझे नहीं करनी इस वेन्यू पे बॉलिंग। श्रीलंका के लिए बहुत 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 एक गंदा सबक था। डोंट गेट मी रॉन्ग, इस पिच में बॉलर के लिए कुछ था ही नहीं, खासकर स्टीमर्स के लिए कुछ भी था ही नहीं, कुछ नहीं था। मधुशंका की सारी शंकाएं मिटा दी भाई। वेल लगे, मतलब ऑल ओवर द प्लेस, यंग स्पिनर है, थोड़ी बहुत ग्रिप होगी पिच में तो हेल्प मिलेगी, वरना वेल लगे बहुत पिटा यार। दशम सुना का धनंजय डिसिल्वा, किसी को बख्शा नहीं गया, इज्जत बख्शी नहीं गई। हसरंगा का ना होना श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। हसरंगा का ना होना इज अ मैसिव ब्लो फॉर श्रीलंका। फिर आप चाहते हो तीक्ष्ण फिटो, महेश तीक्ष्ण, हसरंगा कि तुम्हारे जो प्रॉपर दो तुम्हारे एस है स्पिनर के, वही बाहर है। हालांकि हसरंगा तो वर्ल्ड कप से बाहर है, तीक्ष्ण होपफुली आगे जाके फिट होकर वापस आएगा, बिकॉज आई थिंक तीक्ष्ण के एक्सपीरियंस को पावर प्ले में ओवर करने हो, मिडिल ओवर करने हो, जेन्युइन विकेट टेकर, प्रेशर ऑन करके रखता है। तो मेरे हिसाब से तीक्ष्ण का ना होना पहले मैच में श्रीलंका ने बहुत ज्यादा मिस किया। इसका मतलब ये नहीं कि तीक्ष्ण कोई चमत्कार करता, स्पिनर के लिए खासकर पहली इनिंग में ज्यादा कुछ था नहीं। दूसरी इनिंग में केशव महाराज, इसलिए कि केशव महाराज को दूसरी इनिंग में कुछ ना कुछ स्पिन की हेल्प मिली इस पिच से। और श्रीलंका की दिक्कत पता कहां हुई? दिक्कत ये होती है आप 428 चेज कर रहे हो, 428 चेज करो, फिर इट्स नॉट लाइक कि एक दो बंदे कुछ कर भी लिए तो फिर तब भी आप पास नहीं जाओगे टोटल के। कुशल मेंडिस लिट अप द शो, कुशल मेंडिस आके मतलब इट्स लाइक बंदा भाई 5th गेम में फुल थ्रॉटल बैटिंग किया। श्रीलंका ने बहुत हेल्दी इनिंग खेली मिडिल में, दर्शन शनाका ने एंड में फिनिशिंग देने, टच देने की कोशिश की। 3 बैट्समैन टर्न ऑन हुआ, आपके टर्न अप किए, लेकिन इट्स लाइक आप 428 चेज, आप 328 भी चेज कर रहे होते, ये जो आप पड़ता है इनफ था, जीत गए होते आप, लेकिन आप कर रहे हो 428। सो दैट मींस आपको और तरीके से भी और बैट्समैन की कंट्रीब्यूशन चाहिए। आप सिर्फ 2-3 बैट्समैन के भरोसे 400 से ऊपर का टोटल चेज नहीं कर सकते। 300 होता तो आपने चेज कर लिया था। सो इट्स लाइक ओपनिंग में क्या हुआ, पाथुम निशंका नहीं चला, 0। कुशल प्लेयर आई डोंट नो, पहले वो 2015 के वर्ल्ड कप में था, फिर 3-4 साल से वो टीम से बाहर था। आई डोंट नो ऑल ऑफ सडन फिर क्या हो गया, तुमने दोबारा उसको फिट करके वापस ले आए। इट्स लाइक तुम कुशल प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो बैटिंग करना आता है, बीइंग अ श्रीलंकन फैन, बीइंग अ न्यूट्रल फैन, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जयसूर्य का ग्लिम्स दिख जाएगा, जयसूर्य की फ्लिक दिख जाएगी, जयसूर्य का कट ओवर पॉइंट दिख जाएगा, ओवर कवर एक जयसूर्य वाला शॉट दिख जाएगा, पिच व्हाट्स गोइंग ऑन भाई? तुम 8-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हो इंटरनेशनल, और तुम्हारे आज तक की अचीवमेंट ये है कि तुम जयसूर्य के ग्लिम्स से तुम्हारे को बस दैट्स इट। 15-20 रन ठीक है, अग्रेसिव होना चाहते हो, पर ना तुम्हारी कंसिस्टेंसी है, ना को तुम इतना अल्ट्रा अग्रेसिव हो यार। तुमने बहुत ज्यादा भयंकर सवाग वाले कांड करके देखे टॉप ऑफ द ऑर्डर। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से कुशल प्लेयर इज प्रॉपर फेलियर। इस बंदे को क्यों स्क्वाड में रखा है, मेरी समझ से बाहर। एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है भाई, क्या करके दे देगा मुझे नहीं पता। सो ओपनिंग पार्टनरशिप में श्रीलंका को बहुत बड़ा मसला है। फिर आपने 1-2 प्लेयर कुशल मेंडिस असलम का स्टेप अप किए, फिर आपका सदीरा समर विक्रमा, आई डोंट नो भाई उस बंदे की रन नहीं है। धनंजय डिसिल्वा को जब मैं देखता हूं ना, इसलिए कि 10 मैच में से एक मैच में 40-50 बना लेगा, 7-8 मैच में धनंजय डिसिल्वा के 10 रन तक नहीं बनेंगे भाई। तो ऐसे नहीं चल सकता यार, खासकर आप इतना बड़ा टोटल चेज कर रहे हो तो फिर ऐसे नहीं चल सकता। इट्स लाइक कि बेल लाल के कुछ कर लिया, आई डोंट नो, मतलब बहुत कमी है। इट्स लाइक कि श्रीलंका की 2-3 बंदे स्टेप अप की बैटिंग में अच्छी पिच पे, इसी वजह से श्रीलंका इतना कॉम्पिटिटिव दिखा, बट बाकी बंदे स्टेप अप नहीं किए, तो अंत में वो डिफरेंस दिखा। आप -2 के रन रेट से पहला मैच हार गए हो, और ये वर्ल्ड कप की लड़ाई रन रेट पे आएगी। तो आई डोंट नो, श्रीलंका से भी एक्सपेक्टेशन है, बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है 200। श्रीलंका स्ट्रगल किया पिछले 2015 के बाद से, जब श्रीलंका की लीजेंड रिटायर हुआ ना, श्रीलंका की टीम कोप अप करने में, स्टेबिलिटी लाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले 1-2 साल से आपने एशिया कप भी जीता, आपने घर में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराके 1-2 वनडे सीरीज भी जीती। इस लाइक कि आप कंपिटिटिव होने की कोशिश कर रहे हो, आप कंपीट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में ओके भाई, हर सब कॉन्टिनेंट की टीम को घर जैसा फील हो रहा है जब तो इंडियन कंडीशन में वर्ल्ड कप हो रहा है। तो फिर इंडियन कंडीशन में आप बेहतर करना चाहते हो यार। अगर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता, न्यूजीलैंड में होता, साउथ अफ्रीका में होता, कैरिबियन में होता, इंग्लैंड में होता, तो मैं मानता ठीक है, जास्ती है श्रीलंका टीम से ज्यादा एक्सपेक्ट करना, जास्ती है, बेईमानी है लिटरली। बट एक फेमिलियर कंडीशन में वर्ल्ड कप हो रहा है, जहां पे स्पिन के लिए कुछ है, इसलिए स्पिन में भी आपकी कमियां दिख रही हैं, चाहे वो तीक्ष्ण की इंजरी हो, चाहे वो हसरंगा का वर्ल्ड कप से रूल आउट। तो इट्स लाइक चीजें क्लिक नहीं कर रही। अर्ली डेज ऑफ कोर्स पहला मैच हुआ है,
मे भी श्रीलंका बीइंग श्रीलंका से बड़ी एक दो टीमों को अपसेट कर ले, उनकी पार्टी स्पॉइल कर ले, वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। सो इट्स लाइक आप श्रीलंका आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आप लिटरली -2 के रन रेट से हारे हो, दैट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग। लेकिन भाई साउथ अफ्रीका, भाई मतलब साउथ अफ्रीका लिटरली इट्स लाइक वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका का भी यही हाल है जैसे श्रीलंका पिछले 3-4, श्रीलंका तो खैर 2015 के बाद ही स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी को 2019 का वर्ल्ड कप लगा लो, ग्रुप स्टेज से बाहर, 2020 का टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज से बाहर, 2021 का टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज से बाहर। सो इट्स लाइक साउथ अफ्रीका, और बायलैटरल सीरीज में भी साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है पिछले 4-5 साल से। सो इट्स लाइक साउथ अफ्रीका भी उस ट्रांजिशन वाले दौर से गुजर रही है। साउथ अफ्रीका के भी अपने स्ट्रगल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रही है। जो साउथ अफ्रीका हमने 2000 के टाइम देखी थी, जो साउथ अफ्रीका हमने 2010, 12, 14, 15, 16, 17 के टाइम देखी थी, इट्स लाइक वो साउथ अफ्रीका उस लेवल पे अभी नहीं थी पिछले 4-5 साल से। बट जैसे ही वर्ल्ड कप आया ना, पिछले 4-5 महीने से साउथ अफ्रीका का आप क्रिकेट देखो, ये 1 साल से देखो, पिछले 1 साल से, इट्स लाइक साउथ अफ्रीका बिल्कुल बदल गई। इट्स लाइक प्लेयर स्टेप अप करना स्टार्ट करती। लुक एट क्विंटन डी कॉक, वनडे से रिटायर हो रहा है वो, लास्ट वर्ल्ड कप है। सो इट्स लाइक क्विंटन डी कॉक is as good as opener you will see, as good as opener, spin हो, seam हो, इट्स लाइक प्रॉपर प्लेयर भाई। तो क्विंटन डी कॉक एक्सपीरियंस ऊपर से, सो इट्स लाइक एक बंदा अपना प्राइम हिट कर रहा है वर्ल्ड कप के टाइम, दैट्स क्विंटन डी कॉक। एक और बंदा है जिसे लिटरली रॉसी वैंडरडसन, लास्ट के 2-3 साल उठा के देखो, रॉसी वैंडरडसन की बराबर की कंसिस्टेंसी वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल में शायद ही 2-3 बैट्समैन की मिलेगी जितना रॉसी वैंडरडसन कंसिस्टेंटली करके दिया है 3 नंबर पे, इज एब्सोल्युटली ग्लू। तो वो बंदा प्राइम हिट कर रहा है। मार्करम, इट्स लाइक मार्करम भी 5-7 साल से पोटेंशियल है, हर चीज है, कंसिस्टेंसी बंदे में लैक किया बंदा, लेकिन मार्करम अगर ऐसा बैटिंग करेगा तो फिर क्लासन की फिनिशिंग, क्लासन का प्राइम चल रहा है, डेविड मिलर जैसा फिनिशर है उसका प्राइम चल रहा है। सो इट्स लाइक ये टीम में ऑल ऑफ सडन पिछले याद 1 साल से बैटिंग की बात करो, 7 नंबर तक ऐसा मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर फिनिशर ऐसा क्रिएट हो गया ना, इट्स लाइक तो सारे पजल, सारे पीस जोड़ के एकदम से पिक्चर कंप्लीट, एकदम से दरार खत्म, बिल्कुल चकाचक 5 स्टार परफॉर्मेंस, समझो। सो इट्स लाइक बिल्कुल सही, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। जो ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, क्विंटन डी कॉक, डुसन हो, मार्करम हो, मिलर हो, क्लासन हो, इट्स लाइक ये सारे बंदे एक ऐसे टाइम पे प्राइम हिट कर रहे हैं। देखो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, साउथ अफ्रीका लिटरली तुम्हें बता रहा है, ठीक है श्रीलंका की बैटिंग पिच थी, आप बोलोगे ज्यादा ओवर हाइप करने की है या ज्यादा ओवर रीड करने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत मैचेस होंगे, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन होगी, डिफरेंट अपोजिशन होगी, लेकिन भाई जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी अपोजिशन हो, मेरे हिसाब से ये साउथ अफ्रीका की टीम दैट गोना बी पेन इन द एस, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है भाई, वर्ल्ड कप कुछ भी हो सकता है। और साउथ अफ्रीका लिटरली तुम्हें बता रहा है ना कि हम कुछ भी बड़ा से बड़ा कांड करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। फिर आप केशव महाराज को खिलाया, बिकॉज इस ट्रैक पे स्पिन के लिए कुछ नहीं था, आपका ये अच्छा डिसीजन था, लेकिन जहां पे स्पिन के लिए कुछ होगा तब रेशमसी भी आएगा, ठीक है। मुझे पता है इंडियन कंडीशन में, चाहे वो थोड़ी बहुत आईपीएल हो, चाहे वो इंडियन वाली बायलैटरल सीरीज हो, तब रेशमसी इंडियन कंडीशन में बहुत गंदा, बहुत वाहियात करके दिया है, लेकिन आप इंडिया से ही नहीं खेलोगे, आप बहुत टीमों से मैच खेलोगे जो स्पिन में फंसेगी भी, कहीं ना कहीं स्पिन के लिए हेल्प होगी, तब रेशमसी को ला सकते हो। मार्क वेंसन बैटिंग बॉलिंग दोनों चीजें करके देता है। रबाडा से इट्स लाइक रबाडा पिछले आधे 1 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, रबाडा अच्छी और कल अच्छा किया बॉलिंग, इस बॉलिंग ट्रैक पे, बैटिंग ट्रैक पे, बॉलिंग के लिए हेल्थ ट्रैक पे रबाडा अच्छा किया, एनगिदी स्टेप अप किया। मार्क वेंसन ठीक है, तो कॉस्टली रहा, कैच वैच बहुत छोड़े उसकी बॉलिंग पे, लेकिन 2 विकेट पिक करके दिया। केशव महाराज काफी अच्छी बॉलिंग है, कुर्चे, जेराल्ड कुर्चे को देख रहे हो, मतलब इट्स लाइक वो वैरायटी है। जब आप मैंने गिदी को देखते हो, रबाडा को देखते हो, यानसन को देखते हो, फिर जब कुर्चे आता ना, फोर्थ बॉलर, फोर्थ चेंज, सीम बॉलर, और वो 145 की बॉल डाल रहा हो, that's a blessing man, that's a blessing that adds to the variety of the attack, that adds to the dimension of South African bowling attack, that adds to the threat of South African bowling attack। So ये साउथ अफ्रीका के डायमेंशन है, ये साउथ अफ्रीका के बेस हैं, जो मेरे हिसाब से कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, इट्स लाइक कि तुम इंडिया को रेट कर लोगे, तुम इंग्लैंड इतनी सॉलिड टीम है, एक रिस्पेक्टेबल टीम है, आप इंग्लैंड को चांस दे दोगे, आप कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड कप फेवरेट, इतना बड़ा 5 बार का चैंपियन, आप ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहोगे, आप ऑस्ट्रेलिया को चांस दे दोगे, आप कहीं ना कहीं एशिया में सबको ट्रेंड वर्ल्ड कप, आप पाकिस्तान को चांस दे दोगे, आप कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल तक देख रहे हो, न्यूजीलैंड जैसी टीम को आप वर्ल्ड कप में अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो। सो इट्स लाइक 4-5 टीमें तो बहुत ऑलरेडी होगी, फिर अगर साउथ अफ्रीका ऐसी गंद मचाएगा कि इतना हरामी पर दिखाएगा। सो इट्स लाइक ये जो टफ, इट्स लाइक इट्स गुड फॉर क्रिकेट, इट्स अ वेरी गुड फॉर क्रिकेट भाई। कोई नहीं देखना चाहता भाई कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया बस यही क्रिकेट चल रहा हो, यही क्रिकेट चल रहा हो। पाकिस्तान का प्राइम तो जो क्रिकेट फैन है वो देखना चाहता है, पाकिस्तान का प्राइम जो क्रिकेट फैन है वो न्यूजीलैंड का प्राइम, न्यूजीलैंड को कुछ बड़ा उखाड़ते हो देखना चाहता है, जो क्रिकेट का फैन है वो श्रीलंका को फिर से 2010 वाले श्रीलंका का राइज फिर से देखना चाहता है, जो क्रिकेट फैन है वो फिर से बिल्कुल हरामी बना साउथ अफ्रीका का 90-2000 वाला देखना चाहता है। सो इट्स गुड फॉर क्रिकेट, इट्स गुड फॉर वर्ल्ड कप मैन, इट्स गोना ऐड टू द एक्साइटमेंट, थ्रिल ऑफ द वर्ल्ड कप।
जो साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ये टीमें और स्टेप अप करेंगी, तो समझ रहे हो सर, इट्स अ गुड की मुझे लग रहा है आपकी बार ना, मुझे लग रहा है आपकी बार जो टॉप 4 की रेस होने वाली है ना, इसका कि अभी तो पहला, अभी तो लिटरली इंडिया ऑस्ट्रेलिया आज खेलेगी, आज जाके हर टीम अपना एक मैच कंप्लीट करेगी। सो इट्स लाइक अभी तो 8 मैच, हर टीम 8 मैच खेलेगी। इट्स लाइक अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी की पूरी मूवी फिल्म बाकी है भाई लोगों। और जो ट्रेलर चला है ना, सो इट्स लाइक जो बड़ी फिश है सारी, पता है इट्स लाइक कि साउथ अफ्रीका भी बोल रहा है कि हम भी स्टेप अप करने हैं, अब क्यों हम छोड़ेंगे नहीं इस बार, समझ रहे हो तुम। सो इट्स गुड यार, इट्स वेरी एक्सेलेंट, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग यार। पिछले 3-4 साल बाद फाइनली मुझे साउथ अफ्रीका में पुराने वाले साउथ अफ्रीका दिख रही है कि भाई एक नहीं चलेगा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। इट्स लाइक एक से बड़े एक बंदे बैठे हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल तैयार बैठे हैं बिल्कुल करने के लिए। सो इट्स गुड टू सी। श्रीलंका के लिए है कि श्रीलंका को फाइट बैक करना पड़ेगा। सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में वर्ल्ड कप है, आप जो आपने परफॉर्म किया डेफिनेटली आप इससे कहीं गुना बेटर परफॉर्म करने में कैपेबल भी हो। सो इट्स लाइक श्रीलंका के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच था। श्रीलंका वुड वांट टू डू वे बेटर देन व्हाट दे डिड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका।